नहीं, शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं बनना चाहिए, ये अनुशंसा किया है, ये पेपर भी हम लोग के पास है। लोगों को तो जानबूझ के 31 का हम लोग रैली कर रहे थे, उसे एक दिन पहले कर दिया फान में, तो ठूस ठूस के ला रहा था ये लोग। यहाँ का जो विधायक दोषी जरूर है। अब क्या ये समाज को क्या समझते हैं आप? एक तरफ तो बैठक में प्रमुख रूप से जो घटनाएं हुई है 30 तारीख का, जो कुर्मी को आदिवासी बनाने के विरोध में जो आदिवासी जो रैली में आ रहे थे और दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मृत्यु हो गई 5 आदमी का, और कई लोग घायल हैं। उसके लिए हम लोग विशेष एक टास्क फोर्स बनाए हैं, मतलब कमेटी बनाए हैं, वो सहयोग रैली लेने के लिए। और जो उनकी जो क्रियाक्रम होगा, अभी जो मृत्यु हुए हैं उनके घर में, तो कितनी जो है उसके लिए व्यवस्था करना होगा। तो कमेटी बनी है और सब सहयोग से इसको हम लोग काम करने का काम करेंगे। दूसरी बात, वो जो रैली थी, अब बिल्कुल कि वहाँ के जो विधायक हैं वो राजनीतिक रूप से पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ के सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन 31 को किया था और 31 तारीख को तोड़ने के लिए, अपनी शक्ति को तोड़ने के लिए वहाँ के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा ने एक षड्यंत्र के तहत जो है कुछ लोगों को आगे करके रैली किया था, और रैली करने के बाद घटनाएं हुई। घटना होने के बाद क्या होता है, वहाँ के विधायक लेट से आते हैं, यहाँ पर 12 बजे 11 बजे आते हैं, पहुँचते हैं। और दूसरी बात है कि वहाँ जाते भी हैं तो एक फॉर्मल के तौर पर गवर्नमेंट से लेता है 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया। अरे यार, तुम जो है वहाँ पर रैली में लाने के लिए 50 लाख खर्च कर रहे हो, हाँ, और बालू का उगाही का पैसा से तुम खर्च कर रहे हो, तो तुम जो है 10-10 लाख देना चाहिए, सरकार को अनुशंसा करना चाहिए, लेकिन नहीं, शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं विधायक अपने जो वहाँ आक्रोश था वहाँ पर, क्योंकि लिख के दिया है ना, लिख के दिया कि कुर्मी को आदिवासी बनना चाहिए, ये अनुशंसा किया है, ये पेपर भी हम लोग के पास है। तो उसको हाँ, जेएमएम के विधायक है, उसको पाटने के लिए रैली कर रहा था। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि वहाँ के समाज, अरे विकास कुमार मुंडा जो वहाँ विधायक हैं, इन लोग भी दिया है, देख लीजिए बढ़िया से। इसको अपना जो है अपनी, जब वहाँ आक्रोश बढ़ा वहाँ के लोगों को, तो जानबूझ के 31 का हम लोग रैली कर रहे थे, उसे एक दिन पहले कर दिया फान में, और पूरा गाड़ी में ठूस ठूस के ला रहा था ये लोग। तो हम समझते घटना का जांच होना चाहिए, इसका दोषी कौन है। यहाँ का जो विधायक दोषी जरूर है। अब क्या ये समाज को क्या समझते हैं आप? एक तरफ आप लड़वाने के लिए लिखवाते हैं, एक तरफ रैली करके अपना पाटने का काम करते हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि विधायक जी और भी जो मुख्यमंत्री हैं और लोग हैं जो लिख के दिया है, इसके खिलाफ भी हम लोग प्रतिवाद विरोध करेंगे। क्योंकि देखिए जानबूझ के लड़वाते हैं और हम लोग रैली प्रदर्शन करते हैं। और इसलिए कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं वो शहीद का दर्जा देने के लिए वहाँ के विधायक से मांग करना चाहते हैं कि अनुशंसा करो, शहीद का नाम दिलवाओ, राजनीति करने से नहीं होगा। तो इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे थे, और ये जो मोर्चा एक व्यापक रूप से काम कर रही है, जिला वाइज दौरा करेगी, और हम लोग महामहिम राष्ट्रपति वाला समय मिलने वाला है, हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। लेकिन अब जन आंदोलन जनता के पीछे ले जाएंगे, एक वैचारिक रूप में ले जाएंगे। प्रेम साहिब जी, आपका कहना है कि 30 तारीख को जो रैली थी वो आदिवासी संगठनों का नहीं था? बिल्कुल नहीं था। तो क्या आदिवासी भ्रमित है कि वो उन्हें कोई भी बुलाता तो वहाँ वो चले जाते हैं? देखिए आदिवासी समाज निर्भरित नहीं है, भोले भाले हैं, भोले भाले हैं। आदिवासी के नाम पर बुलाया जाता तो जाते हैं, लेकिन आप जानबूझ के षड्यंत्र करिएगा कि नहीं 31 वाला में मत जाओ, 30 वाला में जाओ। ये भी बातें आई है कि जो नहीं लाएगा उसको 500 रुपये दंड देंगे, पूरा दलालों के साथ। ये कही जा रही थी हमारे लोगों के पास कि तुम्हारी रैली सफल नहीं होने देने, देख देंगे, लेकिन नेचर ने देखिए क्या कर दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी का इस्तेमाल मत करो, आदिवासी को सही रास्ता दिखाओ। एक तरफ तुम आदिवासी बनने के लिए लिखते हो, एक तरफ रैली का घोषणा करते हो, और एक्सीडेंट हो जाता है तो आप चुपचाप घर में बैठे रहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं। आप लोगों का विरोध है कि वो एक्सीडेंट में वो नहीं गए, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? अगर वो, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि वहां के विधायक सरकारी विधायक है, सत्ता में स्थापित है, उनके
विधायक और मंत्री, तो हम चाहते हैं कि 10-10 या 20 लाख रुपया का मुआवजा दे और उसकी शहीद का दर्जा के लिए अनुशंसा करे। मृतक के लिए घायल शहीद तो मृतक को ना मृतक को मिलेगा, घायल के लिए भी बढ़िया से इसका स्वास्थ्य लाभ हो, इसके लिए सरकार पहल करे। घायलों को देखने विधायक रिम्स नहीं पहुंचे क्या? फॉर्मल 1-2 को बैठा है यार, देखना ना 10 दिन में पूछने नहीं जाएगा। उसी रात से जब देखिए बहुत सारे उनके जो बच्चे हैं वो टूअर हो गए हैं, उनके माँ पिता नहीं हैं, उनके लिए कौन पढ़ाएगा। आज तो देखते हैं फोटो खिंचा रहा है, लोग पैसा दे रहा है 2000-3000 कोई भी दे रहा है, खिंचा रहा है। 10 दिन बाद जो होने वाला है कि उनकी मृत्यु होने के बाद जो उनके लिए बच्चा को कौन पढ़ाएगा, उसकी व्यवस्था कौन करेगा। तो हम लोग मोर्चा ने फैसला लिया है जहाँ तक रहे मृतक के परिवारों को हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ के बाल बच्चे को भी कहीं पढ़ाता हो तो पढ़ाई लिखाई करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। और जो घायल है उसकी भी जिम्मेवारी आदिवासी संगठन हाँ ले रही है। ये आज हम लोग टीम बनाए हैं, हर जिला वाइज करेंगे, जहाँ तक कलेक्शन होगा और सहयोग राशि लेकर के उनको हम लोग जहाँ तक होगा सहयोग करने का प्रयास हम लोग करेंगे। घायलों से अगर हट के बात करें, जो कुर्मियों का जो आप लोग विरोध को लेकर भी लगातार बैठक करना है आप लोगों को, उसमें क्या आगे की रणनीति आप लोगों की? आगे की रणनीति हमारा 2 बिंदु पर होगा। हम लोग का पहले भी कहा था, हालांकि अभी शुरुआत नहीं हुई है। हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को हम लोगों ने आवेदन दे दिया है, समय मिलेगा हम लोग जाएंगे। हम लोग तो पहले ही यहाँ पर राज्यपाल को दे दिए हैं और जहाँ जहाँ वो एप्लीकेशन देंगे उसके विरोध में हम लोग एक दस्तावेजीकरण बना करके उसको हम लोग देने का काम करेंगे। और ये लड़ाई को रणनीति के तहत अब जनता के बीच ले जाना है, जनता समझे कि भाई क्यों नहीं बनना चाहिए और क्या घाटा है हम लोगों का। ये सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाने का काम हम लोग करेंगे। अभी जो केंद्रीय सरना समिति उन्होंने मिलन समारोह किया तो वो सारे आदिवासी संगठनों को बुलाया था, आप लोग भी इसमें शामिल हुए थे क्या? नहीं, हम लोग नहीं मालूम हुए थे, हम लोग को फोन भी नहीं किया गया था। और सरना समिति है, अपना काम करें। मतलब कहीं ना कहीं आदिवासियों में बिखराव है? बिल्कुल बिखराव नहीं है, आदिवासियों में बिखराव कभी नहीं हुआ है। लोग अपने अपने संगठन बनाते हैं, चलाते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उसके लिए हमको कोई विरोध नहीं है। लेकिन फिर आप लोग को तो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा जाता था, पर इस बार अलग अलग किया गया। कोई अलग अलग नहीं, जो मोर्चा के अधीन है। हम लोग आदिवासी बचाओ मोर्चा बनाए हैं, इनके नीति सिद्धांतों पर जो रहेगा वो रहेगा। तो ज़्यादातर संगठन तो हमारे बबलू मुंडा हम लोग साथ हैं, नारायण उरांव साथ में, सब कोई साथ हैं, हमारे सोमा मुंडा जी साथ हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग टूटे हुए हैं। कहें कि भटकाव आ जाती है, भटकती आत्मा लोग घूमते रहते हैं, इसलिए कोई अपने लिए, लेकिन अंडरग्राउंड जो हम लोग का जैसा आ रहा है, हम लोग सब एक हैं, लड़ाई एक ही उद्देश्य से, एक ही जगह जाना है। और अपील भी करना चाहते हैं, जो आपकी सवाल आ रहा है कि हम लोग को सही में ये सब मुद्दे को लेकर के एक साथ मिल बैठ करके आंदोलन करना चाहिए। हाँ, आपने भी गिनाया कि कुछ लोगों का नाम वो आपके साथ है, तो कौन आपके साथ नहीं है? ज्यादातर लोग हैं साथ में, 1-2 छोड़ करके। कौन नहीं है आपके साथ? नहीं, देखिए आदिवासी संगठनों में देखिए सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के पटल पर बैठे हुए मोर्चा पर, इस पर हम नाम लेकर के हम किसी अलगाव की बिंदु को हम नहीं फैलाना चाहते हैं कौन है, लेकिन सब नैतिकता से समर्थन कर रहा है, उद्देश्य को कर रहा है। और कुछ लोग यदि नहीं कर रहे हैं तो उसकी हम बात को अभी हम नहीं रखेंगे।